अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम हजरात बखैर होंगे। हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर नामी लेसन को पढ़ रहे थे। उस लेसन में समंदर में जो तूफान आया था उस तूफान का तज़किरा किया था और ये बताया था राइटर ने कि हमारे जहाज में पानी आ गया था, पानी निकालना मुश्किल हो रहा था और भी हमारे हवाई जहाज पानी जहाज के अंदर डैमेजेस या नुकसानात कई लहरों की वजह से हो गए। उसने बताया था कि पानी को रोकने के लिए मैंने कनवास किसी हद तक लगाने की कोशिश की, वाटर प्रूफ हैच कवर लगाया ताकि पानी की होल या पानी के सुराख बंद हो सके। इस तरीके से किसी हद तक पानी का जो मेन बहाव था कम कर दिया था, अगरचे कुछ पानी अंदर आ रहे। आगे कहते हैं, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। और ज्यादा परेशानियां उस वक्त पैदा हो गई जबकि हमारे हैंड पंप दो तरह के पंप रखा था इन्होंने, एक हैंड पंप था और दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। हमारे हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक हो गए, काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी नहीं आ रहे थे। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, केबिन के आसपास बहते हुए मलबा की वजह से। डेब्रिस का मतलब मलबा, तो रूम या केबिन के आसपास बहते हुए मलबा की वजह से हमारे हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिया। और जो दूसरे टाइप का जो था इलेक्ट्रिक पंप, कहता है इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट आ गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के अंदर फ्लो करती है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोइंग का एक लेवल होता है, वो लेवल अगर आगे बढ़ता है घटता है तो उससे करंट लग जाता है, वही करंट आग लग जाती है, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का जो सतह था वो खतरनाक हद तक बढ़ गया था। बैक ऑन डेक, फिर मैं अपने जहाज के फर्श पे वापस पलट के आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर्स हैंड पंप हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। और फिर देख जो वापस आया तो क्या पाया कि हमारे जो दो और स्पेयर या खाली हैंडपंप थे, वो हैंडपंप हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, पानी जहाज के नीचे पानी में गिर गए थे। और तबाही आ गई कि वो पंप भी खराब हो गए, दो स्पेयर पंप थे वो भी खराब हो गए, यानी वो बर्बाद हो गया, पानी में गिर गया। और पानी में हैंड पंप ही नहीं गिरा था बल्कि उसके साथ साथ क्या गिरा है, along with along with फोर स्टेज सेल भी बर्बाद हुआ। फोर स्टेज सेल एक रस्सा है जिस रस्से को मस्तूल को संभालते हैं या मस्तूल को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो मोटा रस्सा रस्सा है फोर स्टेल सेलिंग। द जीब है, ये जीब एक कंपोनेंट है जो जहाज के सामने प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, ये जीब भी बर्बाद हो गया। डिग्गी डिंगीज, ये छोटी छोटी कश्तियां उस जहाज के अंदर रखा रहता है ताकि इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल कर सकें, वो छोटी कश्तियां भी बर्बाद हो गई। एंड मेन एंकर, और मेन एंकर जो लंगर था वो लंगर भी बर्बाद हो गया। तो हमारे पंप के साथ साथ ये फोर स्टेज सेल, जीप, छोटी कश्तियां, लंगर, ये तमाम के तमाम बर्बाद चले गए। देन आई रिमेम्बर, फिर मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श पे हमारे दूसरे मजीद कुछ इलेक्ट्रिक पंप हैं। चार्ट रूम यानी जिस रूम के अंदर नक्शे वगैरह मैप रखे थे, जिस मैप को देख करके अपना दरियाई सफर को जारी रखते थे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने बाहर के पाइप से उस पंप को जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं शुक्रगुजार हुआ ये पता करके कि ये पंप काम कर गया। The night dragged on with endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. The night dragged. यहाँ पे पास्ट करेंगे, हमारी जो पूरी रात थी वो पूरी रात कैसे गुजरी, लगातार ठंडक में रूटीन के मुताबिक। और पंपिंग स्टेयरिंग, पंपिंग पानी निकालने में,
स्टीयरिंग जहाज को संभालने में, वर्किंग द रेडियो रेडियो पर काम करने में। रेडियो पे काम करने का मतलब क्या था, वो सिग्नल्स ले रहे थे ताकि अपने खतरे से दूसरे को, यानी अपने कॉल सेंटर्स को, अपने मेन सेंटर को इत्तला दे सके। इत्तला देने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते थे, तो उसी रेडियो का सिग्नल्स लगाने के लिए वो रेडियो पे काम कर रहे थे। वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। ये मेडे का मतलब, मेडे कॉल का मतलब जैसे सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ से हेल्प लिया जाता है, वैसे वहाँ पे मेडे कॉल सेंटर था, जहाँ पे अपने सफर के बारे में बताना या अपने खतरे से या अपने कुछ मदद लेने के लिए कॉल करना होता था, उसी को मेडे कॉल बोलते थे। उससे राबता रेडियो की मदद से होता था। वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स, और हम मेडे कॉल से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब न मिलने के बाद कहते हैं विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर, का जवाब नहीं भी मिल रहा था। तो दुनिया के इस दूर दराज के कोने में जवाब का ना मिलना ये कोई हैरत की बात भी नहीं थी। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, कोई हैरत की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस दूर दराज कोने में। Siews head, Siew इनकी बेटी का नाम था, तो Siew's head had swollen alarmingly, और Siew का जो सर था वो खतरे के हद तक बढ़ चुका था, वो फूल चुका था। Swollen मतलब फूलना, सूजन हो जाना। She had two enormous black eyes, और उसकी दो आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और अपने बाजू पे एक बहुत गहरे कट को या जख्म को हम लोगों को दिखलाया। When I asked, फिर कहता है राइटर, When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, इससे पहले हमें अपनी जख्मों के बारे में क्यों नहीं मुतला किए थे। She replied, तो बड़े ही अच्छा जवाब दी बेटी ने, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी when, उस वक्त जबकि we are trying to save us all, आप हम तमाम लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। By morning on January 3, 3 जनवरी के सुबह तक, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hour rest in rotation. रोटेशन का मतलब बारी बारी करके रोटेट करना, एक बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा। पंप ने पानी के सतह को हमारे कंट्रोल में 2 घंटा रोटेशन के साथ आराम करने के लिए कर दिया। पंप हैड वाटर लेवल सुफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस, काफी हद तक, सुफिशिएंटली काफी हद तक पानी के सतह को कम कर दिया था। अंडर कंट्रोल फॉर अस, हमारे कंट्रोल में कर दिया था। टू टेक 2 hours रेस्ट, 2 घंटा आराम करने के लिए, इन रोटेशन, बारी बारी करके। एक बारगी तो आराम नहीं कर सकते थे, अब पानी का लेवल इस कदर कम हो चुका था कि हम 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन पानी के सतह पे कहीं न कहीं कुछ बड़ा लीकेज अभी भी था। और ऑन चेकिंग, और उसको चेक करने पे, पता करने पे, आई फाउंड, मैंने पता किया, मैंने पाया that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. बोट के तमाम मेन फ्रेम्स वर स्मैश्ड, बर्बाद हो गए हैं। टू द कील, कील तक, ये कील ये हिस्सा है आपका, ये पानी का जहाज, उस पानी के जहाज में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को कील बोलते हैं। तो कील भी वन कंपोनेंट ऑफ, एक शिप का कंपोनेंट है, उसी कंपोनेंट का नाम क्या है, कील है। तो कहते हैं कि जो बोट के जो मेन फ्रेम थे, जो अहम फ्रेम थे, वो अहम फ्रेम भी नील के हद तक बर्बाद हो गए थे। अब कील के हद तक बर्बाद हो गए थे, और इन फैक्ट हकीकत तो ये थी कि देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। स्टारबोर्ड, पानी जहाज का जो दायां वाला हिस्सा होता है, उस पूरे दाएं वाले हिस्से को स्टारबोर्ड बोलते हैं। और स्टारबोर्ड में एक कंपोनेंट लगा होता है, वो कंपोनेंट या उस पार्ट को हल बोलते हैं। ये हल आपका है, जैसे ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हल बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि जहाज के दाएं जानिब वाले पूरे हिस्से को कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए कुछ नहीं था, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय एक अलमारी के दीवारों के,
यानी एक अलमारी थी, अलमारी की दीवार बाकी थी या उसका पार्टीशन बाकी था, उसी पार्टीशन या उसी दीवार के सहारे वो पूरा स्टार बोर्ड का हल टिका हुआ था, उसके अलावा और कोई उसका सहारा नहीं। We had survived for 15 hours since the wave. जब से लहर का हम पे हमला हुआ था, उस हमले के बाद हम लोग तकरीबन 15 घंटे तक सरवाइव कर लिए थे, बाकी रह गए थे जिंदा। But Waywaker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. Waywaker उस कश्ती या उनके जहाज का नाम था, लेकिन अब Waywaker के अंदर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर अब काफी कुव्वत नहीं रह गई। अब वो इस काबिल नहीं था कि हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा। आई चेक आवर चार्ट्स, हमने अपने मैप का जायजा लिया एंड कैलकुलेटेड और उस नतीजे पे पहुंचे that there were two small islands a few hundred kilometers to the east, कि चंद 100 किलोमीटर के फासले पे ईस्ट में मशरिक में दो छोटे छोटे जजीरे हैं। वन ऑफ देम, उन दो जजीरों में से एक का नाम आइली एम्स्टरडैम था। आइली एम्स्टरडैम वो एक ऐसा आइलैंड था कि वेयर वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहां पे फ्रांस के साइंटिस्ट ने अपना एक आरजी रहने की जगह बना रखी थी, क्योंकि उनका कुछ अपना साइंटिफिक काम हो रहा होगा। सूरत में फ्रांस के साइंटिफिक ने अपना बेस या अपने के रहने की जगह बना रखा था। Our only hope was to reach these pin pinpricks in the vast ocean. Pinpricks का मतलब बोलता है सुई के नोक के बराबर वाले हिस्से को बोलते हैं pinpricks, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा था। उस अजीम समंदर में ये टू इजलैंड थे, इन टू इजलैंड की हैसियत को ताबीर करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया पिनप्रिक्स, यानी उस अजीम समंदर में ये जो छोटे छोटे जजीरे थे, ये जजीरे क्या थे, एक सुई के नोक के बराबर। इस छोटे अजीम उस अजीम समंदर में इन दो छोटे छोटे जजीरों तक पहुंचने की सिर्फ हमारी एक उम्मीद रह गई। But unless the wind and seas abated, so we could wise sail, our chances would be a slim. लेकिन जब तक कि यह हवाएं या समंदर की लहरें रुक न जाए, एबेटेड रुक जाना, स्टॉप कर देना, जब तक कि हवाएं समंदर की लहरें एबेटेड रुक न जाए, ताकि हम अपने सेल को लगा सके, यानी अपने जहाज को स्टार्ट कर सकें। आवर चांसेस विल बी लिमिटेड, जब तक ये हम काम नहीं कर लेते, अपने अपने सेल को नहीं लगाते, हमारी उम्मीद बहुत कम रह गई थी। आवर चांसेस, हमारे तवक्कुआत वुड बी लिमिटेड, हकीकत में बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑप्शन, और इसके साथ साथ उस हवाई जहाज में एक मुआविन के तौर पे दूसरा इंजन रखा हुआ था, उसके बारे में कहते हैं द ग्रेट वेव। और इस अजीम लहर ने हमारे मुआविन इंजन को भी खराब कर दिया। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अब पानी का लेवल चंद सेंटीमीटर तक रह गया था, या हम लोग पहुंच गए थे पानी के चंद सेंटीमीटर के लेवल तक, पानी चंद सेंटीमीटर तक रह गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब सिर्फ हम उन्हीं पानी के साथ अब हमको अपनी रफ्तार को बहाल रखना था जो पानी के अंदर आ रहे थे। पेस का मतलब रफ्तार, तो वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमको अपनी रफ्तार को बहाल रखना था विद द वाटर, सिर्फ उसी पानी के साथ स्टिल कमिंग इन, जो अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मस्तूल पे हम अपना कोई सेल नहीं लगा सकते, पानी की वजह से, डैमेज होने की वजह से ये मस्तूल था, इस मस्तूल पे हम सेलिंग नहीं लगा सकते थे, और जब सेल मेन पार्ट होता है उसी से जहाज आगे बढ़ता है, तो नहीं लगाने से चला भी नहीं सकते थे। तो कहते हैं ये कि वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम अपने मेन मस्तूल पे सेल भी नहीं लगा सकते, और प्रेसिंग ऑन द रिगिंग, रिग का मतलब रस्सी, मोटी मोटी जो रस्सी है, उस मोटी रस्सी को रिग बोलते हैं,
और उन रस्सियों पे दबाव बनाना, ये दबाव बनाने से क्या होता है, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। हल जो आपके दाएं जानिब वाला जो पार्ट डैमेज हो चुका था, कहते हैं हल के पूरा डैमेज पार्ट को अलग कर सकता था अगर हम उसको पुश करते तो। सो वी वाइज द स्टॉर्म जीप। जीप ये भी एक छोटा सा सेल होता है जिसको तूफान में मुसीबत में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने एक तूफानी जीप को लगाया एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू islands वर। और हम उस तरफ आगे बढ़ गए जहां मैंने सोच रखा था कि दोनों जजीरे हैं। मैरी फाउंड सब कॉर्नर बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। मैरी जो इनकी अहलिया था, इनको कुछ गाय का गोश्त मिल गया और कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तकरीबन इन 2 दिनों के अंदर हमारा ये पहला खाना था। इस तरीके से अभी दोनों न्यूजीलैंड तक ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगली चीजें हम बात अगले पैराग्राफ में देखेंगे। आप इसको पढ़ें, पैराग्राफ को लाउडली पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मीनिंग या उसके मफहूम को हमारे भेजे गए वर्ड मीनिंग के मुताबिक समझने की कोशिश करें। अल्लाह।